क्लास नंबर 5 में हम पढ़ने जाएंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न: संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 में वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य है या नहीं? ये बाध्य योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? अनुच्छेद 43 का। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है 39D आर्टिकल। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51। नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। कथन किसका है? केटी साहे का। प्रमुख अनुच्छेद भाग 4 का 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू बाध्य योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। आर्टिकल 39 का पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। 39 कहा पुरुष और स्त्रियों के लिए दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39D जीविका की पर्याप्त साधन का अधिकार। 39 का ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में राज्य की निर्देशक तत्व में वर्णन है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 आर्टिकल DPSP काम की न्याय संगत मानवीचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 से कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 4 SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध करना राज्य के निर्देशक तत्व में वर्णन है। और आर्टिकल 48 राज्य की नीति निर्देशक तत्व कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 में वर्णन है। 48 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन जीवों का रक्षा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण है। आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। विशेष नोट इम्पोर्टेंट मूल अधिकार कानूनी रूप से मान है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को राजनीतिक एवं नैतिक एवं राजनीतिक प्राप्त है। वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। आइए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 1 अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? 39A। 39A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। 39A का संबंध मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21 से, जीवन के अधिकार से। निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट किस वर्ष बनाया गया? 1987 से। इसी के प्रावधान से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त राज्य की नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है। निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत वकील का फीस का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राज्य द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ मुख्य रूप से किन वर्गों को मिलता है? SC ST औद्योगिक श्रमिक और महिलाओं के लिए मिलता है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए? इम्पोर्टेंट है 4 39A 43A 48A 39 निःशुल्क विधिक सहायता 39A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 48 में पर्यावरण की रक्षा और सुधार 39 बच्चों के समुचित विकास के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण।
अनुच्छेद 38 में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 38 में संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 का संबंध किससे है? आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 97वें संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियां आर्टिकल 43 ए में है।